और हर भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। अभी जो सेकेंड ग्रेड भर्ती का पेपर लीक हुआ, जिस दिन पेपर लीक हुआ, और मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को कि आप त्वरित कार्रवाई भी करते हो, प्रयास भी करते हो, लेकिन जब लास्ट में आके आकाओं पे जब सरकार हाथ नहीं डाल पाती, मंत्री और बड़े ब्यूरोक्रेट बच जाते हैं, तब हर आदमी यही कहता है कि आखिर इनका सरगना कौन है, आखिर इनके पीछे कौन है। और हमने हर मामले के अंदर, चाहे रीट भर्ती हो, और लोकसभा के अंदर मामला उठा था, एक भर्ती रद्द करी थी। और ये पेपर लीक की परंपरा कोई नई नहीं है। वसुंधरा सरकार के समय में भी आपके करीब करीब 2013 की एलडीसी भर्ती, जेल पर 2015, कांस्टेबल भर्ती 18, लाइब्रेरियन 18, जेएन सिविल 18, रीट, फिर आपकी आ गई इधर गहलोत के समय 21 रीट, बिजली विभाग के टेक्निकल हेल्पर, कांस्टेबल 22, वन रक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, आपके एसआई का एग्जाम, जेएन का। तो इस तरह लग रहा है कि पेपर लीक कराने में भी वसुंधरा गहलोत का गठबंधन नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर बराबर पेपर लीक हो रहे हैं, बराबर भर्तियां रद्द हो रही है, और नेताओं के अधिकारियों के बराबर नाम आ रहे हैं। हमने आरोप भी लगाए थे, वसुंधरा के समय आरपीएससी का चेयरमैन जेल गया जो अपने बेटी के नंबर बढ़ा रहा था। बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा। विधानसभा के अंदर मामला उठा, हमने विधानसभा में आरपीएससी को सब्जी मंडी बताया था, एक ये मांग करी थी कि उस समय के 10 साल के आरपीएससी के चेयरमैन की जांच कराएं। तो ज़्यादातर के रिश्तेदार जो 10th 12th और ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन थे, वो टॉप कर रहे थे। कोई आरएस टॉपर था, कोई आरपीएस का, कोई आरजेएस के अंदर भी आरपीएससी का जो रोल रहता है। तो जांच कौन कराएगा? जांच स्टेट गवर्नमेंट कराती है या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराता है? स्टेट की कोई भी एजेंसी स्टेट के किसी मंत्री को और बड़े अधिकारी को सलाखों के पीछे नहीं डालती। इसलिए हमने बार बार मांग करी, इस सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर भी हमने मांग करी कि इसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार सीबीआई जांच से मुकर रही है, सीबीआई जांच नहीं करा रही है। वसुंधरा के समय भी यही हुआ, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते थे, सीबीआई जांच नहीं करवाई किसी बच्चों की। और जहाँ जहाँ सीबीआई जांच हुई, आप देखिए, जहाँ जहाँ प्रदेश के मामलों की, चाहे अपराधियों की, चाहे दूसरे मामलों की। मुझे याद है कि अशोक गहलोत के समय जब भंवरी कांड हुआ था, उसकी सीबीआई जांच हुई, तुरंत दे दी अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच, बिना मांगे सीबीआई जांच। तो स्टेट की एजेंसी भी जांच करती थी, इससे मतलब उनका फेलियर था स्टेट का सिस्टम। जो जांचें सीबीआई को देनी है, उसमें राजस्थान का आम आवाम सड़क पे है, और राजस्थान का नौजवान सड़क पे है। हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, प्रिंट मीडिया बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहा है, सोशल मीडिया से आवाज़ आती है, लोग ट्रेंड चलाते हैं ट्विटर पर कि सीबीआई जांच करो, राजस्थान को बचाओ, राजस्थान को बचाओ। आज तीनों आपने देख लिया, आरपीएससी को देख लिया। आरपीएससी के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पेपर सेट और जो गोपनीय शाखा होती है, वो होती है चेयरमैन के पास। चेयरमैन ही आरपीएससी का सर्वे सर्वा होता है। चेयरमैन के पास अथाक सकते हैं आरपीएससी के चेयरमैन के पास। और जब जब ये प्रमोटिव चेयरमैन बने, चाहे आपके वो आरपीएस पहले घोरान थे, वो भी आरपीएस से थे, अभी संजय सोत्री हो गए, चाहे आरएस से और लोग बने। तो जब जब आरएस आरपीएस पहुंचे चेयरमैन के पद पे, भट्टा बिठा दिया। और ये पॉलिटिकल नियुक्तियां जो जातिवार आरपीएससी के अंदर करते हैं, ये भी मैं इसकी गलत है। ये यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए जो उस मुद्दे की बात करें। अभी एक कोई वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कोई सब इंस्पेक्टर का वो जो एक इंटरव्यू ले रहे थे किसी संस्थान में, उसको पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये तो मेरे को ध्यान नहीं, और उसे टोप कर रखा बता रहे हैं, और उसका इंटरव्यू बाकी था। इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था। तो आप देखिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि हम दिल्ली के अंदर है, लोग कहते हैं कि साहब वहाँ डिग्री मिल जाएगी क्या, बच्चा फेल हो रहा है, कोई जयपुर से डिग्री दिलवा दो, कोई बोर्ड की डिग्री वो दिलवा दो, आप ग्रेजुएशन करा दो। कितने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल दिया आपने। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी राजस्थान में खोल दी। कोई नियामक आयोग नहीं, चाहे जैसे एग्जाम कराते हैं, चाहे जैसी मार्कशीट देते हैं, चाहे जैसे नंबर देते हैं, चाहे जिसको पास कर देते हैं, चाहे जिसको फेल कर देते हैं। आखिर इस राजस्थान को कौन बचाएगा?
राजस्थान को बचाने के लिए हम सबका कर्तव्य है। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के मेरे भाइयों का कि जब एसीबी के डीजी ने एक फरमान जारी किया कि जो भ्रष्टाचारी है उनका नाम उजागर नहीं होगा। आपने प्रयास किया, हम सब ने प्रयास किया और 3 दिन बाद सीएम ने वो आदेश वापस ले लिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े जाने के बाद भी नाम उजागर नहीं हो, तो फिर क्या उसको इनाम दोगे जो भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा जा रहा है? और जब भ्रष्टाचार के अंदर कोई पकड़ा जाता है तो उसके पहले उसकी पूरी हमें वो करनी पड़ती है कि आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग मिलान होता है, एसीबी वाले नोट देते हैं, उन नोट पे कलर होता है, तो सारा सिस्टम होने के बाद भी भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा जाता है। दूसरा, आप आय से अधिक संपत्ति पकड़ते हो तो पहले उसकी सारी संपत्तियाँ निकलवाते हो, बेनामी किन किन के नाम से रिश्तेदारों कौन है, उसके बाद एसीबी छापा मारती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, फरमान जारी कर दिया और सीएम ने वापस ले लिया। सरकार बैठे मंत्री कहते हैं हमें तो जानकारी नहीं है और सरकार की तरफ से बोल रहे थे। तो ये राजस्थान के अंदर खेल चल रहा है वसुंधरा गहलोत के गठबंधन का। आप देखिए, पेपर लीक, अब हर भर्ती उसके अंदर है कि हर भर्ती होती है, एग्जाम होता है तो बच्चे पहले ही कहते हैं इसका पेपर आउट होने वाला, एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले कहते हैं तो पेपर आउट होगा। तो इस राजस्थान के अंदर जो भर्तियों पे भरोसा था, चाहे आरपीएससी, चाहे कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसने रीट के एग्जाम उस समय करवाए, और वो भी उसके जो रीट की दुर्गति जो राजस्थान के अंदर हुई और देश में जो राजस्थान की बदनामी हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे आरएलपी के तीनों विधायक बैठे, जब रीट एग्जाम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी आरएलपी ने सामूहिक मीटिंग की विधानसभा के अंदर और ये कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी सदन नहीं चलने देंगे। और आप लोगों को छोड़ के और बीजेपी वालों ने अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर अलग बात करी और सदन चला दिया। अब हमारी संख्या 3 है, ये अगर संख्या 30-40 होती तो हम रोक देता उसको। 3 व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, चाहे परिवहन घोटाला हो, किसी मंत्री का नाम आए, चाहे मुख्यमंत्री का करीबी महेश जोशी जिसका बेटा जिस तरह की धर्म बदल के और रेप की घटना करता है, चाहे नामा का मेंदर जिसका परिवार हत्या के अंदर है, राजेंद्र विदुड़ी, आपका जोरीलाल मीणा के बेटे को पकड़ा, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को छूट दे रखी राजस्थान में। उसका कारण है कि जब सरकार गिर रही थी तो बहुत से लोगों ने सरकार बचाई, सब मंत्री नहीं बन पाए, तो कई लोगों ने कहा कि हम तो दोनों तरफ से गए, उधर भी गए इधर से भी गए, तो बोले ठीक है आप ऐसा करो, लूट खसोट करो, ये परमिशन उन लोगों को दे दी। तभी तो राजस्थान के अंदर लूट मची। अभी इस मामले के अंदर जो आरोपी आपका भागा है ढाका, वो तो सीएम के नज़दीकी अमित ढाका जो था, यहाँ गृह मंत्रालय देखता था, उसके पास ही बैठ रहता था, उसका भाई बना हुआ था। मैंने आरोप भी लगाए थे मुख्यमंत्री के ओएसडी, जिन पर पहले भी आरोप लगे। ये जितनी भी कोचिंग संस्थाएं टूट रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, इनके अंदर मुख्यमंत्री के ओएसडी की 2-3 जगह पार्टनरशिप है परिवार की, ये भी आरोप हम लोगों ने लगाए। आप ये बताए कि सारी इंटेलिजेंस है जिनको डीजी बनाया, वो पूछकर के अंदर ये कह रहे थे कि अपराध की गैंग की कमर तोड़ दूंगा, और 24 घंटे के अंदर पूछकर में गोली मार दी। यहाँ आपके बेरोड के अंदर देखिए कि किस तरह पुलिस कस्टडी के अंदर गोली मार के चले गए। सीकर के अंदर जो घटना हुई, तमाम राजस्थान के अंदर त्राईमाम मच रखा है, कोई किसी का हाल चाल जानने वाला नहीं। गहलोत को चिंता है सरकार बचाने की, पायलट सीएम बनना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी टाइम पास कर रही है कि लोगों को विकल्प नहीं, कहाँ डालेंगे वोट, अपने आप हमें दे देंगे, बिना चेहरे के मोदी जी की लेट चलेगी, दे देंगे वोट। तो मैं यहाँ 2-3 मामलों में और जिक्र करूँगा। बजरी माफिया, ये वही बजरी माफिया जो वसुंधरा जी का करीबी हुआ करता था और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में आज भी दिखता हो, और यही बजरी माफिया गहलोत से सारी लीज ले ली उसने। 16 टन पास है, 40 टन भरवाता है, पर टन 500 रुपये लेता है। कई नेता आंदोलन भी करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं। बाड़मेर के अंदर 90 दिन से आरएलपी बालोतरा में आंदोलन कर रही है। आज हम तारीखों का ऐलान भी करेंगे। 3 बड़े जो हमारे प्रदर्शन है बिजली को लेकर, 24 घंटे बिजली देने की बात करी, 7 घंटे रबी में, 6 घंटे खरीफ के अंदर बिजली मिल नहीं रही है। बिजली को लेकर त्राईमाम 3 घंटे 4 घंटे, और वो भी ट्रिपिंग आ रही बार बार। किस तरह सीट भर रहे हो किसान की। आपने तो कहा था बिजली थाने खत्म कर देंगे। कांग्रेस की सरकार में कई नेता जोर जोर से बोलते थे कि हम आएंगे, किसान की सीटें खत्म करा देंगे, 5% सेटलमेंट करा देंगे, 10% करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर। इनके नेता भारत ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल के गए, 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही राहुल गांधी ने, कहाँ कर्जा माफ हुआ किसानों को बताओ मुझे, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही। अब इनका एक ही काम है
कि अब चुनावी साल है और चुनावी साल में कोई न कोई झुंझुना पकड़ा देंगे। अब बजट लेकर आए, बजट में कोई बात कह देंगे। आप ये बताइए, बजट के अंदर जो चीज़ें आती है वो पूरी बजट का काम नहीं कर पाते। पिछली बार सीएम ने कितनी घोषणाएं करी बजट में, तो भर्तियाँ सारी अदर जुल में लटक गई, रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। कौन सुरक्षित है राजस्थान का? आप अंदर बताओ। आप पत्रकार सुरक्षित नहीं, नेता सुरक्षित नहीं। अस्पताल के अंदर आप चले जाओ, जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हो अस्पताल के अंदर, जिस तरह अपराध में हम नंबर 1 पे आ गए देश के अंदर। आज देखिए 23 पायदान से नंबर 1 पे आना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं इस मौके पे आपको ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं, कि राजस्थान के नौजवान और किसानों के लिए आरएलपी हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ी थी। आगे भी हम संघर्ष करेंगे। ये पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी है और हमारा मकसद है कि राजस्थान भय मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और अपराध मुक्त राजस्थान हो। ये हमारे प्रमुख इशू रहेंगे और इसको लेकर आगामी दिनों में हमारे विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर भी जो राजस्थान की इशू है इनको रेज करेंगे। हनुमान जी, सीधी सी मेरा सवाल ये है आपसे कि आपकी पार्टी कि आप प्रदेश संयोजक इसके जन्मदाता हैं और सरकारी बंगले पे कब्जा करते जा रहे हैं, अपनी पार्टी के पूरा कार्य सरकारी बंगले से कर रहे हैं, तो अब आरोप लगा रहे हैं सत्ता पे तो अशोक गहलोत कहाँ से कर रहा है? अरे वो सरकारी बंगले की गहलोत ही कर रहा होगा ना। तो भी आप एक साथ चले गए लोकसभा चुनाव में। आप रुकिए एक बार, ऐसा है अकेला चल रहा हूँ ना, अकेला नहीं। आप मेरी बात वही 2018 में पूछा। एक मिनट, मुझे मेरा कोई प्रधानमंत्री बनने का मकसद नहीं, मैं पहले बता दूं आपको। हमारा स्टेट के अंदर राजस्थान की सत्ता आरएलपी क्या है और ये हमने कोई सत्ता के लिए पार्टी नहीं बनाई। हुकार रैलियों के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकल, जो आपकी आवाज़ थी वही मेरी आवाज़ थी। आप जो आवाज़ उठा रहे थे वही मैं उठा रहा था, जो आप कहते थे वही मैं कहता था। ये होना चाहिए और एक व्यक्ति ने शुरुआत करी हुकार रैलियों के माध्यम से, नेताओं को गांव-गांव भिजवा दिया। नेता जाते तो नहीं थे, प्रयास किया और उस समय लोकसभा चुनाव के अंदर मेरे सामने विकल्प था कि या तो मैं मेरी पार्टी पे लड़ूं और चूँकि जो परिवार वहाँ लंबे समय से नागौर में शोषण कर रहा था लोगों का, उस परिवार के खिलाफ लड़ना भी था। 14 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 1,60,000 वोट मैंने लिए थे 14 के अंदर। तो मैंने लोगों को पूछा, बच्चों को बताओ क्या किया जाए। एक ही आवाज़ आई कि आप मोदी जी गठबंधन कर लो। कर लिया मैंने गठबंधन, और गठबंधन मेरी शर्तों पर किया। और आपको शायद इस बात का ध्यान नहीं है, ये देश का पहला गठबंधन होगा जब वसुंधरा जयपुर में थी, तैयार होकर बैठी थी अंदर आने के लिए, अंदर नहीं आने दिया। मैंने कहा इसके साथ नहीं बैठूंगा। हो सकता है ऐसे गठबंधन, ये तो कभी कभार होता है गठबंधन, ऐसे बातें होती ज़्यादा। वसुंधरा को पार्टी कार्यालय में नहीं आने दिया, गठबंधन किया। और जब मुझे लगा कि देश का किसान तकलीफ के अंदर है, मुझे पुकार रहा पंजाब हरियाणा यूपी का किसान, राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं था, मैंने ही खड़ा किया राजस्थान का किसान आंदोलन, छोड़ दी मोदी की सत्ता। और अब जब जवान पर संकट आया, जवान के लिए अगर देश में कोई एमपी लड़ रहा है अग्निपथ के खिलाफ, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, 2 लाख जवानों की रैली करी, पहले दिन आंदोलन में कूदा। लोकसभा के अंदर आप देखते हो तख्ती लेके कौन खड़ा रहता है हमेशा कि अग्निपथ वापस लो, मैं दिल्ली भी कूद करूँगा। ये स्टेट के आंदोलन है, मजबूती से हम पहले भी लड़ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे। और जितने भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस बीजेपी के हैं, देखिए मेरा किसी जाति से झगड़ा नहीं, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं। जो करप्शन करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल खड़ा मिलेगा आपको हर जगह, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर जाति के लिए। आप मेरे पास कोई मामला आ गया, चाहे मैं ये नहीं पूछता उसकी जाति क्या है, वो मामला में लोकसभा और विधानसभा के अंदर हमेशा मेरे विधायक आप देख रहे हैं मजबूती से सबसे पहल करता है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि बीजेपी कांग्रेस का पीछा नहीं किया, हमारा पीछा करिए। आप देखिए आरपीएस, जैसे ये 2nd ग्रेड का पेपर लीक हुआ, जैसे मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली, 4 प्रदर्शन का मैंने डाला सोशल मीडिया पे 4 बजे। आरपीएससी अजमेर, गहलोत का घर जोधपुर, बीडी कला का घर बीकानेर और जयपुर राजधानी, 4 प्रदर्शन हम करेंगे 4 बजे। उससे पहले ही बीजेपी वाले बोले कि कोई सुना घर हो तो उसके ताले तोड़ लो। 7-8 जने चले गए और वहाँ कोई घर में रहता उसका घर के खबर से बोले क्या ताले तोड़ दिए, ताले तोड़ दिए। ताले तो मेरे घर के टूट गए थे, अब चोर पकड़े गए बात। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात भी तो आप ध्यान से सुनो। आप बताएं, पहले तो आप ये बताओ हरीश चौधरी किसकी टीम है? फिर आप जानते हो, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो अशोक गहलोत अगर 5 बजे आते, 4 बजे आते ट्रेन में, तो 3:30 बजे जाके खड़ा हो जाता थैला लेके। वो तो उनको पॉलिटिकल पापा कहते थे गहलोत को, पता है? 2 पापा होते हैं, एक तो जो पैदा करता है और एक राजनीति। वो कहते हैं पॉलिटिकल पापा है गहलोत, जो 40 साल पॉलिटिकल पापा के, वो कल को कहते हैं कि हनुमान जी दिए अभी आपके लिए कोई कह रहे आपका चैनल लिए, तो कहने थोड़ी हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कांग्रेस भी डर गई
भाजपा भी डर गई। जिस तरह में कोई बीजेपी के एक नेता का बयान कह रहा था, वो कह रहा था कि आरएमपी के अंदर तो पागल घूम रहे। बताओ इसका मतलब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं जो बयान दे रहा है। क्या बात कर रहे हो? डर गए कांग्रेस बीजेपी के लोग। मेरे दरवाजे पे मैं नहीं जाता किसी के दरवाजे, आप देख लेना, आगे भी चुनाव आएगा, चक्कर लगेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान को बचाने के लिए मजबूती से लड़ेगी। हनुमान जी, मेरा ये सवाल था कि आप पार्टी के नेता ने आप पे कोई आरोप लगाया, उसका इलाज कर दिया मैंने, सुन लो मेरी बात। बात तो सुना पूरी, हाँ। मानहानि का दावा किया। ना दावा क्या फिर आपको पता ही नहीं, फिर अभी कंटेक्ट बात तो सुनना पहले हाँ पूरी। बताओ। और हरीश चौधरी ने कहा कि आप गहलोत से मिले में स्पॉन्सर्ड हैं, आप बताइए अब क्या करें। तो मैं ये कह रहा हूँ वो सब इंस्पॉन्सर्ड है जो कह रहे हैं ये बात। बीजेपी तो कह रही कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस कह रही बीजेपी। मैंने कहा दोनों पार्टियां सी टीम, करप्ट है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और आप पार्टी का नाम क्यों ले लो? क्या आप पार्टी का सामान क्या है राजस्थान के अंदर? क्या वजूद है आप पार्टी का? तो एमएलए क्या होगा आप पार्टी का? आ रहे कौन मना कर रहा है? बड़ा सरकार यहाँ पे बनाई थी गुजरात में, वो कहाँ गए? यूपी में ले ली क्या सीटें? और सीट हो गया होगा दिल्ली पंजाब कोई आपस में। आपने रिएक्ट किया था ना उनके बयान। अरे तो ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ अगर बोला तो माफ़ी मांगता हुआ नजर आ रहा है, हाथ जोड़ता हुआ। मेरे यहाँ माफ़ी मांगने घूम रहा, माफ़ करो मुझे। ऐसे बयान देकर अपने बयान से बदलना। बोल और बाप एक ही होता है, जिसका बयान होता है वही होता है। मेरा बयान है कि मैंने कहा वसुंधरा मुक्त करूँगा, भगा दिया वसुंधरा को। कितना टाइम हो गया? टाइम हमें भी लगा होगा, लेकिन वसुंधरा नहीं है राजस्थान के अंदर। जो क्रेज था ना, लोग सेल्फी लेने के लिए भागते थे, कोई नहीं जाता सेल्फी लेने के लिए, खुद ही फ़ोन करती है, सरपंच साहब आपके गाँव में कोई कार्यक्रम हो तो मुझे भी बुला लो। ये स्थिति मैंने करी भैया, बीजेपी ने नहीं करी वसुंधरा की। आपका सीएम चेहरा कौन होगा आपकी पार्टी? सब पता आपको, सुनो सीएम तेरा कौन होगा जानते हो आप सारी बालों बात। पे हाथ ये फेर रहे हैं तो कौन होगा भाई? एक बात इनको 2-3 सवाल ये जब तक नहीं पूछ रहे। चलो ठीक है अरुण जी, पिछली वाली में भी यही मकान के बिल्डिंग वाला बिल्डिंग है, सुनो एक मिनट इधर तो हुआ। ऐसा है कि वैसे तो पॉलिटिकल पार्टियों को सरकार कार्यालय देती है। कांग्रेस के भी कार्यालय सरकार ने दिए, बीजेपी के जो एमपी है तो ये सरकारी कार्यालय बीजेपी। तो हमने भी अप्लाई किया दे दें, और ये अब मकान क्योंकि सरकार या नया कुछ करेगा, हम भी इस मकान खाली करेंगे। लेकिन अभी 50,000 रुपये हमारे कट रहे हैं। आप इसको मतलब बिजली का बिल भी हम ही भर रहे हैं और सारा कुछ हम ही कर रहे हैं, वो तो आप पता करा लो। हनुमान जी, एक सरकारी कर्मचारी ने भी आरोप लगाए हैं, पूजा मीणा ने, आयुक्त के ऊपर, मंत्री के ऊपर, उस विषय पे आप कुछ कहोगे? पूजा मीणा ने जो सेक्स टॉर्शन और इस सब के आरोप लगाए हैं, जानकी धारीवाल और पवन अरोड़ा पे आरोप लगे। आरोप तो होता क्या है? आरोप लगने से क्या होता है? तो आप कह रहे हो क्लीन है? अरे मैं कह रहा हूँ आरोप लगने से जांच कौन करेगा मेरे भाई? सरकार के खिलाफ अगर जांच लगे, कोई अगर कराना चाहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों को लगेगी, तो सीएम बचा लेंगे उनको। सीबीआई जांच की मांग करें। मैं एक बार आप कह रहे हो तो मैं बात करूँगा उनसे, जो पीड़ित है उनसे मैं बात भी करूँगा। अगर उनके आरोपों में दम है तो मैं उनके साथ खड़ा मिलूँगा, और अगर आरोप नहीं है, मुझे नहीं पता भी एग्जैक्ट क्या मामला है, पता करूँगा इस बात। जोर से हाँ हाँ नहीं, किरोड़ी लाल जी का तो देखो वो खुद संगत कर रहे हैं, मेरे साथ भी लंबे समय तक से। डॉक्टर साहब को तो आप इतना पूछो, उनकी पार्टी उनके साथ है क्या डॉक्टर साहब को, या खुद अकेले ही कर रहे हैं? ये तो पूछो उनको सवाल, लिखते रहे हम लोग। रविलाल मीणा जी आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे क्या, ऐसा विचार रखते हैं? डॉक्टर साहब और हम तो खूब सड़कों में संघर्ष किया।